अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। यहाँ तक आते आते जरूर कोई कहानी बनाई होगी। जानू, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे। हाँ मैं वर्जिन हूँ जानू। अरे बाप रे। तुमने जबरदस्ती की इसीलिए बताया। अब इस बात को यहीं छोड़ दो। पर क्यों? क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। अब गाड़ी में बैठो। पर कैसे? क्यों? क्या कैसे? ओह, तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है? गधे, पता है क्या उम्र है तुम्हारी? बस अब ये टॉपिक छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, ये सब छोड़ो। इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, जानती थी मैं। अब आ रहा है सच सामने। क्या? लड़कियों को तुम जैसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। तुम कैसे बच गए? मेरे जैसे लड़के? हाँ, क्या मतलब मेरे जैसे लड़के? मतलब तुम बहुत अलग लड़के हो। क्यों, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये हंसना छोड़ो और पूरी बात बताओ। चारू नाम की एक लड़की थी। फुल नेम? चारूमती। हाँ। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। वो लड़की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उससे कांग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? मेरे लिए तो समझ पाना बड़ा मुश्किल ठीक है, पर तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहिए था मुझे? मैंने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पर उसने जिद फिर? पकड़ ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उसे सच बता दिया। कौन सा सच? तुम्हारे बारे में। वो कुछ देर के लिए चुप रही, गहरी सांस ली और वो चली गई। 3 महीने बाद उसने शादी का कार्ड भेजा और उसने मुझे फोन किया। कहा कि पुरानी बातें भूलकर शादी पर जरूर आना। कहा कि वो मेरा इंतजार करेगी, मुझे आना ही होगा। तुम गए थे? उसने भले ही जो भी कहा, पर वो बेचारी मुझे चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे अजीब लगे, तो नहीं गया। उस वक्त तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं सकी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। 12th भी जैसे तैसे पास किया था। डर था कि पेरेंट्स शादी कर देंगे, इसलिए डिग्री तो हासिल कर ली। तब से जब भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते, सोचती शायद तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा। जब भी कोई लंबा या तुम जैसा लड़का दिखता, लगता था कि तुम हो। कितनी बार उनका पीछा किया, पर सब बेकार। इस दौरान मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली। उसके 2 महीने बाद घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी। बहन की वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए उनसे कुछ बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो क्या कहती कि मैं 10th में एक लड़के से प्यार करती थी, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर है। यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो। लगा जैसे सिनेमा में होता है, तुम यहाँ आओगे और मेरी शादी रोक दोगे। कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया।
उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसाता तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। क्या हुआ? सर, देर हो गई है, गेट बंद करना है। कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा। बैठो। सॉरी राम, ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा था जब मिलोगे तब बताऊंगी। किसी और से तो ये बातें नहीं कर सकती ना, तुमसे ही कह सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, ओके? राम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरा मैसेज मिला था ना? तुम कब आए थे? झूठ मत बोलो राम। मैं आया था जानू। देखो मजाक मत करो, तुम सच में आए थे? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अच्छा, अब वो भुगत रही है। फिर तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। छोड़ो, अभी क्या करें? उसे कहा था तो उसे समझना चाहिए था। एक मिनट। हाँ? बोलना। प्लीज़ क्या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। वो इसकी स्कूल फ्रेंड है, पर बहुत दिन से मिले नहीं हैं। लेडीज़ कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज़। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट। तुम जानती हो उसे? नहीं। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, तेरी क्लास अगर में वो है ना? अलग जानकी नहीं हुई तो। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। हाँ, ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज?
उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। ए, इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे, फिर कोई बात करते जरूरत हैं ना। नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। ए, हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती, बैठ। सर यहाँ से आइए। रूम कौन सा है? 318 सर, 3rd फ्लोर। हाँ। जानू, अंदर मत आना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानू तुम ठीक हो ना? मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं था। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू, कहीं नहीं, कहीं नहीं। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी। हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा।